जहां तक जनाब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अज़मत, शान, मकाम और मर्तबे की बात है, उसके लिए सिर्फ एक बात अगर हम अच्छी तरह ज़ेहनशी कर लें तो हजरत आयशा की अज़मत, उनका इम्तियाज और उनका मकाम अच्छी तरह समझ आ सकता है। और वो ये है कि घरेलू जिंदगी के अंदर जनाब जिब्राइल कुरान करीम सिर्फ उसी रात लेकर आते थे जो रात बारी होती थी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये कोई मामूली अज़मत नहीं, अल्लाह का कुरान आ रहा है, सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन ला रहे हैं, सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया पर नाज़िल हो रहा है, और घरेलू जिंदगी के अंदर अल्लाह इंतखाब करते हैं आयशा सिद्दीका के बिस्तर का। तमाम अज़वाज मुतहरात में से यह आपको फजीलत हासिल है कि इनके बिस्तर पर कुरान करीम का नुज़ूल होता था। नंबर 2, जनाब आयशा तमाम अज़वाज मुतहरात में से सबसे बड़ी आलिमा थी। सहाबा किराम फरमाते हैं कि हमने देखा कि वो मसाइल जो आम तौर पर हल नहीं होते थे, बड़े बड़े सहाबा किराम दरे आयशा पर जाकर उन मसाइल को हल करवाते थे। एक बहुत बड़े मुहद्दिस जलील हैं हज़रत अता इब्न अबी रबाह, वो फरमाते हैं कि इस्लाम पर बहुत बड़ा एहसान है आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कि जनाब आयशा के सदके उम्मत को दीन की तिहाई मिली है। मेरे लिए बहुत अचंभी बात है और आप ये से जरूर समझेंगे, किसी उस्ताद की अगर अजमत को समझना हो तो उनके शागिर्दों को देखा जाता है, इसके शागिर्द किस दर्जे के हैं। हम मुहद्दिसीन के मकाम को जब पढ़ते हैं तो बाद मुहद्दिसीन की अजमत के अंदर हम ये कहते हैं कि ये वो है जिससे इमाम बुखारी ने पढ़ा है, ये वो मुहद्दिस है जिससे इमाम मुस्लिम ने हदीस ली है। यानी बड़ा आदमी जिसके सामने जानुए तलम्मुस तय करे और उससे इल्म हासिल करे, वो उसके उस्ताद की अजमत का दलील है। तो मैं पढ़ रहा था आयशा वो है रज़ियल्लाहु अन्हा जिनसे रिवायत करने वाले हजरत फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जनाब उमर मुराद पैगंबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जनाब आयशा से रिवायत को नकल करते हैं। टाइम मुख्तसर है। हजरत आयशा के फजाइल के अंदर यह भी है, अम्मा जी फरमाती है मैं तुम्हें क्या बताऊं सैयदुल कौनैन की घरेलू जिंदगी के मुतालिक कि जब घर के अंदर अच्छा सालन पकता, गोश्त होता, तो इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम ने एक मर्तबा बोटी उठाई, खुद खाई, फिर अपने मुंह की बची हुई सैयदुल कौनैन ने मुझे इनायत फरमाई, फिर मेरे आका ने अपने मेरे मुंह की बची हुई खुद इस्तेमाल फरमाई। फरमाती अल्लाह ने मुझे यह आज़मत नसीब की है कि मैंने हुजूर का जूठा इस्तेमाल किया है, हुजूर ने मेरा जूठा इस्तेमाल किया। माशाअल्लाह बड़ी तादाद के अंदर बैठे हुए हैं हजरात। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आज का मर्द अपनी बीवी के साथ ऐसा हुस्ने सलूक शुरू कर दे, क्या मियां बीवी के दरमियान कभी झगड़ा हो सकता है? आज तो हम
अच्छा खाना ले जाते हैं बदमाश यारों के लिए। घर में गोश्त पकेगा, खाएगा काम, पर बैठा हुआ एक आवारा आदमी। घरवाली बेचारी अंडा बना रही है, दाल बना रही है, लस्सी के साथ खाना खा रही है। आखिर उसके दिल के अंदर एहसास महरूमी तो पैदा होगा कि खावन मेरा है, खिलाता किसी और को है। आइए इमामुल अंबिया की तर्ज जिंदगी को देखो। सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया की घरवाली फरमाती है, हजरत ने अपने मुंह का बचा हुआ मुझे खिलाया और मेरे मुंह का बचा हुआ हुजूर ने खुद इस्तेमाल फरमाया। परवरदिगार आलम ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए लोगों, तुम्हें दाएं बाएं जाने की कोई जरूरत नहीं, मेरे मोहम्मद करीम की जिंदगी तुम्हारे लिए खुली किताब। इमामुल अंबिया की घरेलू जिंदगी को जरा पढ़े सुने। अम्मा जान फरमाती है कि हम अगर खाना तैयार करती, इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम लकड़ियां इकट्ठी करके ले आते, पानी आगे करके रख देते। एक मर्तबा सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम ने देखा जनाब आयशा पानी पी रही हैं। फरमाया, आयशा ये बर्तन अपना पानी वाला मुझे दे। सुनो सुनो, दिल के अंदर जगा दो। अम्मी फरमाते, मैंने देखा इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम ने उसी जगह पे मुंह लगाकर पानी पिया जहां जिस जगह पर आयशा सिद्दीका का मुंह लगा था।